मेरे प्यारो, आज हम जो परेशान हैं, मौलवियों के पास भागते हैं, हमें तावीज दीजिए, हमें तावीज दीजिए। उसकी वजह यह है कि हमने अपने मायार को भुला दिया है, हमने अपने वकार को भुला दिया है, हमने अपने किरदार को भुला दिया है, हम असल गुफ्तार करना नहीं जानते हैं। अगर हम अपने दीन पर बरकरार रहकर अगर शादियों को मनाते, शादियां रचाते, तो याद रखें आज भी जमाना हमारी मुखालिफत नहीं करता, बल्कि हमें जो है सीने से लगा कर रखता, क्योंकि जब वो हमारा म्यार देखता वो हम पर फिदा हो जाता, वो हम पर निसार हो जाता। लेकिन जो है बुजुर्ग फरमाते हैं कभी घोड़े और कभी नौजवान ये जंग के जो हैं होनहार कहलाते थे, जंग के असलाह कहलाया करते थे। लेकिन अफसोस का मकाम है आज वही नौजवान, आज वही घोड़े शादियों में नाचते हुए आते हैं, बार पार्टीज में नाचते हुए नजर आते हैं, और ऐसी जो है बाहियात महफिलों में नाचते हुए नजर आते हैं। जिन नौजवानों पर कभी बुजुर्गों ने फख्र किया था, किन नौजवानों की बात कर रहा हूँ मैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे नौजवानों की बात कर रहा हूँ मैं, कासिम के जो है कासिम के जवान, हजरत कासिम के जवान जैसे जवानी पर नाज कर रहा हूँ, हजरत असगर की जवानी पर, हजरत अकबर की जवानी पर नाज कर रहा हूँ, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उनका हाल तो ये है हजरत सुल्तान। और ये यहाँ पर एक पॉइंट की बात ये है, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब अपने वक्त में, जब हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए खड़े हुए थे, तो सलेबियों ने एक जुमला कहा था, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आज उम्मत में ये नुकसान क्यों पहुंच रहा है। सलेबियों ने कहा था, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी तेरी तलवार के सामने हम टिक नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि तेरी मां ने मुस्तफा के दीन के साथ वफादारी करके मुस्तफा के दीन पे रहकर, ए सलाहुद्दीन तुझे अपना खून पिलाया है, तुझे अपना दूध पिलाया है। अगर तेरी माँ मुस्तफा की वफादार ना होती तो सलाहुद्दीन अय्यूबी तेरी तलवार में वो ताकत नहीं थी कि तू जो है सलेबियों के साथ लड़ लेता। तो फिर हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब अपनी तलवार से सलेबियों को ललकारा था, तो सलेबियों ने एक जवाब दिया था, और एक जो है फितना अगर एक बात कही थी, नौजवानों याद रखो, सलेबियों ने कहा था, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी हम जो हैं ऐसी चाल चलेंगे कि फिर तुम्हारे बाद तुम्हारे मुस्तफा की उम्मत में कोई ऐसा बहादुर पैदा नहीं होगा। उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि हम, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम तुम्हारी माओ और बहनों के बीच नाच गाने का रिवाज डाल देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज देखिए वही चाल चली जा रही है, हमारी बहन बेटियों को नाच गाने की तरफ मुलव्विस किया जा रहा है, उन्हें नाच गानों की तरफ बढ़ाया जा रहा है, और हमारे नौजवानों को नाच गाने की तरफ लगाया जा रहा है, ताकि वो भूल जाएं कि दीन भी कोई चीज होता है, वो भूल जाएं कि मुस्तफा की मोहब्बत क्या है, ताकि वो भूल जाएं कि अल्लाह की वहदानियत क्या है, ताकि वो भूल जाएं कि सहाबा इकराम की जुर्रात और हिम्मत क्या है, वो भूल जाएं अहले बैत ने क्या जो है करके दिखाया है, वो भूल जाएं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस दीन के लिए क्या किया है। मुसलमानों अपने आप को समझने की कोशिश करो, अपने घरों में महफिल मिलाद मुस्तफा सजाया करो, और जो है वारिसे उलूमे सरकार को बुलाया करो, यानी आलिमों को बुलाया करो। आलिमों को बुलाकर फायदा क्या मिलेगा, जब ये आलिम तुम्हारे जहन के अंदर मुस्तफा के दीन की बात डालेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये मुस्तफा का दीन क्या है। ये नाच गाना ये मुस्तफा का दीन नहीं है। और जो इन शादियों में नाच गाने, नौजवान ऐसे नौजवान जिनको अपनी जवानी पर बड़ा नाज है, लेकिन अफसोस है उसके बावजूद वो महफिलों में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। बंदा जवान हो और उसके बावजूद भी अगर किसी महफिल में नाचे, फिर उसकी जवानी हकीकत में जवानी नहीं होती है, उसके ये बुज़दिली होती है कि जिसके हाथ में मुस्तफा के दीन का झंडा होना चाहिए था, उसके हाथ में मुस्तफा का दीन का झंडा नहीं है, बल्कि वो महफिलों में नाचते हुए नजर आ रहा है। जिसके पांव मुस्तफा के दीन की हिफाजत के लिए आगे बढ़ने चाहिए थे, वही नौजवान महफिलों में नाचते हुए नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मुसलमानों, ए मिल्लत के नौजवानों, अपनी
जवानी की हिफाजत करो, अपनी जवानी को पहचानने की कोशिश करो। और वो लोग जो अपने घरों में ये कहकर नाच गाने करते हैं कि हो जो होगा देखा जाएगा, याद रखें व यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, वो जब दुनिया से जाएंगे वो रब की बारगाह में खड़े होकर कहेंगे पाक परवरदिगार आलम सिर्फ एक वक्त की मोहलत दे दे ताकि तेरे दीन पर निसार होकर वापस चले आए। लेकिन रब फरमाएगा वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, रब फरमाएगा बंदे तूने दुनिया में रहकर मेरे मुस्तफा के दीन को भुलाया, तूने यहूदी और नसारा के इशारों पर अपने घरों में अपने बच्चों को नचाया, अपनी बहन बेटियों को तूने पर्दा नहीं सिखाया, फातिमा ज़हरा की कनीज नहीं बनाया, जो है इमाम हुसैन जैसा नौजवान नहीं बनाया, और अब तू चाहता है कि तुझे वापस भेज दिया जाए। तो सुन, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे हर हाल में वापस नहीं भेजेगा, क्योंकि वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब जिसकी मौत का वक्त आ जाएगा उसी वक्त में उसे उठाया जाएगा और हर हाल में उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। और मुसलमानों याद रखो, जब हम इस रूए जमीन से जाएंगे तो याद रखें 3 सवाल भी हमें देने पड़ेंगे, 3 सवाल का जवाब भी हमें देना पड़ेगा। मैं जो है 3 सवालों में से सबसे आखिरी सवाल से शुरू करता हूं, बस कुछ देर के लिए और इजाजत दें। बस आखिरी सवाल, 3 सवालों में से आखिरी सवाल से जो है आखिरी जवाब से मैं बात को शुरू करता हूं। जब आप इस रूए जमीन से जाएंगे, वो उन नौजवानों की बात कर रहा हूं, उन अड़ियल नौजवानों की बात कर रहा हूं और उन जुहला की बात कर रहा हूं जो मौलवियों को ये कहकर जो बात कह दिया करते हैं, अरे ये मौलवी क्या हैं, ये क्या करते हैं, ये खाते और सोते हैं। खुदा की कसम अगर ये मौलवी ना हो, हजरत इमाम हसन बसरी ने तो कभी ये भी फरमाया था लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, कभी ये भी फरमाया था जिस दिन कायनात से आलिम उठा लिए जाएंगे उस दिन इंसान जो है जानवरों की तरह हो जाएंगे। जिस दिन इल्म वाले इस रूए जमीन से उठाए जाएंगे उस दिन गैर इल्म वाले जानवरों की मानिंद हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जो लोग अपनी जवानी के नशे में ये कहा करते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, सुनो सुनो, जो वहां देखा जाएगा तुमसे नहीं देखा जाएगा। वो मंजर क्या होगा, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, रब ने फरमाया तुम्हारे रब की पकड़ इतनी सख्त है, इतनी सख्त है, जब वो किसी को पकड़ता है तो फिर वो वही जानता है। लोग कहा करते हैं कि कब्र के हाल मुर्दे जानता है, तो हकीकत में कब्र के हाल मुर्दा ही जानता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो लोग ये कहा करते हैं कि ये मौलवी जो है हर वक्त में अपनी दीन की बात करते हैं, ये सिर्फ मेरा दीन या किसी मौलवी का दीन नहीं है, बल्कि ये हर उस जो है ईमान वाले का दीन है जिसने अपने आप को मुसलमान कहा है, जिसने अपने आप को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अपने आप को शामिल किया है। उसकी जो है उसके पर वाजिब है वो इस दीन की हिफाजत करे, वो अपने ईमान की हिफाजत करे। जो लोग ये कहते हैं कि देखा जाएगा, तो जब कब्र के अंदर पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, पूछा जाएगा ऐ बंदे बता तू मुस्तफा के बारे में दुनिया में क्या कहता था। अगर बंदा वाकई में अगर बंदा मुस्तफा का वफादार होगा और घरों में महफिलें सजाने वाला होगा तो फिर फरिश्तों के सामने कहेगा और तड़प कर कहेगा, मोहब्बत से कहेगा, ए फरिश्तों सुनो, क्या पूछते हो कि मैं मुस्तफा के बारे में क्या कहता था। मैं दुनिया में था तो मुस्तफा के बारे में कहता था, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लेकिन वो जो इन महफिलों को सजाते नहीं हैं बल्कि घरों में नाच गाने किया करते हैं, अपनी जवानियों के नशे में रहकर नाच गानों में मुब्तला हो जाते हैं, अय्याशियत में मुब्तला हो जाते हैं, हुरियानियत में मुब्तला हो जाते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये भी कहा करते हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, वो ये भी कहा करते हैं कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, वो ये भी कहा करते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। लेकिन याद रखो, अगर तुम वाकई में मुस्तफा के नौकर हो, मुस्तफा के गुलाम हो, तो मुस्तफा के गुलामों का ये म्यार नहीं है कि किसी महफिल में जाकर वो नाचने लग
लग जाएं। मुस्तफा के गुलामों का ये किरदार नहीं है कि महफिलों में जाकर वो नाचने लग जाएं। अब तो हाल ये हो गया है, अगर हकीकत में देखा जाए, चंद दिन किसी को मुंबई में भेजा जाए, खुदा की कसम मिंबरे रसूल पर बैठकर मैं इस बात को जो है जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, और ये भी कहता हूं कि किसी पर ये अंगुष्ठ नुमाई नहीं है, बल्कि अगर जायजा लिया जाए तो हर जगह की बात है। अगर किसी को 4 दिन के लिए अगर भेज दिया जाए, मुंबई भेजा जाए या दिल्ली भेजा जाए, तो जब 3 महीने के बाद आता है, अगर उस पे गौर किया जाए तो लगता ही नहीं है कि ये मुस्तफा का गुलाम आ रहा है या फिर कोई यहूदी या नसरानी है। ये बड़ा हाथ में कड़ा होता है और हिप्पी कट उसके बाल हुआ करते हैं, 4 रंग के जो हैं बालों पे 4 रंग हुआ करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, और 4 जगह से पैंट शर्ट जो है फटा हुआ करता है। मुसलमानों, आखिर क्या चाहते हो? आज भी अगर आपने अपने आप को ना पहचाना, ये वो दौर चल रहा है जिस दौर में ईमान वालों को तबाह करने की साजिशें हो रही हैं। ये वो दौर चल रहा है जिस दौर में मस्जिदों को गिराने की साजिशें चल रही हैं, जो हैं ये वो दौर चल रहा है जिस दौर में जो है मुसलमान की बच्चियों को जो है गुमराह करने की साजिशें चल रही हैं, और जो है उन्हें तबाह बर्बाद करने की साजिशें चल रही हैं। और वो नौजवान जब जाता है और जब लौट कर आता है, चंद पैसे उसकी जो है जेब में आ गए, फिर उससे बढ़कर कोई प्रधानमंत्री नजर नहीं आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर उससे कहा जाए, कोई मौलवी अगर उससे कहता है कि ऐ नौजवान, तू मुस्तफा का जो है वफादार है, तू मुस्तफा का नौकर है, और जो मुस्तफा का नौकर होता है उनके हाथों पे ये चूड़ियां, ये बेड़ियां अच्छी नहीं लगती हैं, उनके हाथों पे ये कड़े अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ हाँ, उनके हाथों में अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो मुस्तफा के नाम की तस्बीह अच्छी लगती है। उनके हाथ में अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो कुरान को लेना और उसकी तिलावत करना अच्छा लगता है। और हक्कानियत ये है कि उनके हाथ में कोई चीज अच्छी लगती है तो दीन की हिफाजत के लिए तलवार रखना अच्छा लगता है। लेकिन मुसलमानों ने अपने म्यार को भुलाया है, अपने किरदार को भुलाया है, अपने म्यार को भूल कर बैठे हैं, इसलिए आज जमाने में रुस्वा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी खामी हमारी माओ और बहनों की है, ये किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, हमारी माओ और बहनों की सबसे बड़ी खामी है। आज वो जो हैं अपने बच्चों को जो हैं अगर दूध भी पिलाती हैं तो मोबाइल में गाना चलाकर पिलाया करती हैं, अगर वो दूध भी पिलाती हैं तो टीवियां चलाकर पिलाया करती हैं। एक वो माएँ थी जब बच्चों को दूध पिलाती थी और कहती थी, जब दूध पिलाकर जब सुलाया करती थी तो उनसे क्या कहती थी कि तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते, खुले या सल्ले अल्लाह कहते कहते। लेकिन आज का आलम क्या हो गया है, आज का हाल क्या हो गया है कि जब वो माएँ अपने बच्चों को अगर दूध भी पिलाती हैं तो उन जो हैं जिल्लत भरे गानों से जो हैं अगर हकीकत में उनकी पैरवी अगर आप ही नहीं करेंगे सही से, अगर उनको आज आप नहीं देखेंगे तो हाल क्या होगा। मैं अपनी माओ और बहनों से गुजारिश करता हूँ, आप अपने मकाम को पहचाने। हजरत ने अभी बयान फरमाया था कि जो है आपका मकाम तो ये है, अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, फरमाया कि माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब ये मकाम आपका है, आपके कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो जरा गौर करें, आपके कदमों का अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता, तो फिर आपके सर का अंदाजा कौन लगा सकता है। अल्लाह के हबीब ने तो आपके कदमों के नीचे ही जन्नत रखी हुई है, आपके सर का मकाम क्या होगा फिर वो तो अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। मैं अपनी माओ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि वो भी जो है अपने अंदर एक इनकलाब लेकर आए। आज जो खसारा और नुकसान अगर उम्मत को है, उम्मत के नौजवानों को है, उम्मत के बच्चों को है, तो कहीं ना कहीं हमारी माओ और बहनों की इसमें खामियां है, इसमें जरूर जो है कमी है। आज जमाने भर में जो रुसवाई है, आज जमाने भर में जो रुसवाई है, बिनते हव्वा, ए बिनते हव्वा ये तेरी ही कमी साजाई है, ए बिनते हव्वा ये तेरी ही कमी साजाई है। और फिर आखिरत में क्या है, आखिरत में जब इंसान जब जाता है, यानी आखिरत में जब बंदा यहाँ से गुजर जाता है, बड़ी अगर अपने आप को दीन की राह पर लेकर जाता है फिर तो वो कामयाब कहलाता है। और दीन की राह क्या है, यही दीन की राह है
कि आपके अंदर जज्बात नौजवानी के थे, लेकिन आपने कहा कि मुस्तफा की बात सुने। और वो नौजवान ही क्या है जो मुस्तफा की बात ना करे, जो मुस्तफा के जिक्र की बात ना करे, वो जवानी कैसी है? हकीकत में जवानी भी वही है, बुढ़ापा भी वही है, बचपना भी वही है जो मुस्तफा के दीन पर खर्च किया जाए। मोहतरम, आज की जो महफिल है ये गवाही दे रही है इस बात की कि जिस तरह से साहिब खाना ने इस महफिल को सजाया है और तमाम लोगों को महफिल में बुलाकर अल्लाह की रहमत से फैज़याब किया है, हम नौजवानों को और हमारे खास अहले ईमान को चाहिए कि इसी तरह से अपने घरों में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाया करें और शैतान के मकरो फरेब से बच जाया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल हक्का को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और जिस मकसद के तहत इस महफिल को रखा गया, अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद हक्का को भी पाए तकमील आसानी जो है आसानी पहुंचा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हम तमाम को दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कायम व दायम फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।